दोस्तों, अक्सर हमें ये लगता है कि हमारे पास कुछ आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि वेस्ट हैं। जैसा कि आप ये टोकरी मेरे हाथ में देख रहे हैं, जो कि मुझे दिवाली पे किसी ने दी थी फ्रूट्स डाल के एज ए गिफ्ट। तो मैं बहुत टाइम तक सोचता रहा कि मैं इस टोकरी का क्या करूं। तो फाइनली जैसे ही थोड़ा सर्दी का मौसम शुरू हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बास्केट को मैं अपनी गार्डनिंग में यूज़ करूं। तो उससे मेरे को दो फ़ायदे होंगे। एक तो जो सर्दियों वाले फूल हैं उनको मैं लगा पाऊँगा इस बास्केट में, और उसके लिए मुझे गमला भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, और इसके अलावा ये बास्केट भी यूज़ हो जाएगी, क्योंकि ये बास्केट मुझे देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो मैं इसे कहीं न कहीं यूज़ करना चाहता था। तो ऐसे ही आपके आस-पास भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो गार्डनिंग के लिए हो या फिर किसी और चीज़ के लिए। जैसे कुछ लोग मैंने देखा है कि वेस्ट से कुछ यूज़फुल चीज़ें बना लेते हैं, चाहे उसे थोड़ा मॉडिफ़ाई करके और कुछ ऐड ऑन करके उससे कुछ आर्ट पीसेस भी बना लेते हैं। तो मुझे आर्ट तो इतनी अच्छी नहीं आती, बट मेरा क्योंकि गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बास्केट को अपनी गार्डनिंग के लिए यूज़ करूं। और ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ होगी कि मैं अपने एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाल रहा हूँ, और थोड़ी कॉस्ट सेविंग भी हो जाएगी। इससे मेरा फ़ायदा भी हो जाएगा कि मुझे गमलों के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे खर्चने नहीं पड़ेंगे। तो फाइनली मैंने इस जो बास्केट थी उसको थोड़ा मॉडिफ़ाई किया, उसके बेस पे कुछ होल्स किए और फिर एक प्लास्टिक की थिन शीट इसके ऊपर मैंने चिपका दी, ताकि जो मिट्टी मैं डालूँ इसमें से ज़्यादा बाहर ना निकल पाए। और मैंने इसमें हल्के-हल्के होल कर दिए जो प्लास्टिक की शीट लगाई है, और मैंने इसको फ़िक्स कर दिया। ये प्लास्टिक की भी शीट भी ना मैंने जियो मार्ट से अपनी ग्रॉसरी ऑर्डर की थी, तो उसका एक जो पॉली बैग था तो मैं उसको ही यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके आसपास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप रीसाइकल कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। इससे आपका तो फ़ायदा होगा ही होगा, तो आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसका भी फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर जब भी ये चीज़ें आप अपने आसपास कहीं डस्टबिन में या कहीं आसपास कहीं फेंकेंगे, तो प्रोबेबली इनको डिकम्पोज़ होने में काफ़ी टाइम लगेगा। बट जब आप इन्हें यूज़ कर लेंगे तो आपको एक तो इनको डिकम्पोज़ करने का की जो टेंशन नहीं रहेगी। दूसरा, आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी थोड़ा आप साफ़ रख पाएँगे, और तीसरा, आप पैसे बचा पाएँगे, क्योंकि आप ऐसी चीज़ों को अपने पैशन के लिए यूज़ कर पा रहे हैं। तो मेरा जो पैशन है वो गार्डनिंग है, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं इसे गार्डनिंग में यूज़ करूँ। अब आप देख रहे हैं कि मैंने कैसे जो एक पॉलीथीन की शीट थी जियो मार्ट की, उसको भी यूटिलाइज़ कर लिया रादर देन थ्रोइंग इट इन द गार्बेज। तो मैंने अपने हिसाब से, जैसे मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा था कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने ये शीट को डिफरेंट साइज़ेस के पीसेस में काट के इस टोकरी में स्टिक कर दिया, ताकि मैं जो भी इसमें सॉइल मिक्स डालूँ वो इसमें से बाहर ना आ सके। और मैंने ये जो शीट थी इसमें हल्के हल्के होल भी कर दिए थे, ताकि कुछ जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से ड्रेन हो जाए। तो ये ऑलमोस्ट, ये आप जो देख रहे हैं, मेरी बकेट ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसमें पॉटिंग मिक्स डालने जा रहा हूँ। तो मेरे पॉटिंग मिक्स जो मैंने लिया है, बेसिकली उसमें क्या है, गार्डन सॉइल है विद सम सैंड, अलॉन्ग विद दैट ये नीम की खली है जो मैं इसमें मिक्स करूँगा। और इसमें मैं एक अच्छी क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट डाल रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो लगभग आप लगा लो, मैंने 70% गार्डन सॉइल, 60 to 70% गार्डन सॉइल यूज़ की है। उसमें 10% नीम खली यूज़ की है। तो जो नीम खली है बहुत अच्छा एक मैन्योर भी है, और एक नेचुरल फंगीसाइड और एंटी बैक्टीरियल साइड भी है, जिससे आपके पौधों को ये जो हार्मफुल बैक्टीरियाज या फंगीसाइड होते हैं वो अटैक नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया। और मैं ये देखो, मैं पिटूनिया के कुछ पौधे लेके आया था नर्सरी से, जो कि मेरे को 20-20 रुपए में मिल गए थे। तो मैंने सोचा कि ये बकेट में मैं इन पिटूनिया के पौधों को लगाऊंगा, और उसके बाद ये बकेट बहुत अच्छी एक बुके की तरह बन जाएगी। सो अब देखिए, मेरे को लग रहा है कि जो भी मैं करने जा रहा हूँ, दैट इज़ अ गुड थिंग। आई एम सेइंग एनवायरनमेंट एंड मनी ऑल्सो। तो ये मैंने इसके बेस पे थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है। अब थोड़ा सा बेस बना के फिर मैं इसके ऊपर हल्का सा इन पौधों को सेटल करूँगा, और फिर जो थोड़ा गैप होगा उसमें मैं सॉइल मिक्स और फिल कर दूँगा, ताकि जो सॉइल मिक्स चाहिए इन पौधों को पिटूनिया के,
तो वो उनको अच्छी मात्रा में मिल सके। तो अब मैं एक-एक करके इनके जो पॉली बैग्स हैं उनको खोलूँगा और इनको इस टोकरी में प्लेस कर दूँगा और इनकी साइड पे जो सॉइल मिक्स है और डाल दूँगा। तो इनिशियली मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप कोई भी पौधा रीपॉट करते हैं तो उसको ज़्यादा ओवरफीड ना करें। लेट द प्लांट ग्रो, थोड़ा-सा उसको ग्रो करने दीजिए टू सम एक्सटेंट, और उसके बाद आप उसको न्यूट्रिशन फीड कीजिए। अब जैसे पिटूनिया है, अभी तो मैंने इसमें जो सॉइल मिक्स बनाया है, जनरली मैंने इसमें जो गार्डन सॉइल है, नीम खली है और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डाली है। तो बाद में इसको मैं कुछ और न्यूट्रिशन से फीड करूँगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही है। तो इस टोकरी में मेरे को लगता है लगभग 6-7 पौधे आ जाएँगे। तो देखते हैं दोस्तों कितने पौधे इसमें आते हैं। और मेरे को लगता है कि मतलब अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो जो हमारे घर में वेस्ट है हम उसको कैसे यूटिलाइज़ कर पाएँ, ये एक बहुत बड़ी बात होगी, नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर द एनवायरनमेंट ऑल्सो। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं अपने आसपास, जो आपको लगता है वेस्ट चीज़ें हैं। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है मेरी तरह, तो आप गार्डनिंग में उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं, आप देख रहे हैं जैसे धीरे-धीरे ये पिटूनिया के जो पौधे मैं नर्सरी से लेके आया हूँ, उनको मैं इस टोकरी में प्लेस कर रहा हूँ और बाद में इनको मैं सॉइल मिक्स से अच्छे से फिल कर दूँगा ताकि कोई गैप ज़्यादा ना रहे। और फिर इनको मैं अपने जो बालकनी में रख दूँगा ताकि जो आते-जाते लोग देखेंगे और मुझे भी इन्हें देखने में अच्छा लगेगा। तो ये मैंने 3-4 जो प्लांट्स हैं लगा दिए हैं पिटूनिया के, और बाकी मेरे को लगता है शायद 2 ही और पौधे आ पाएँगे इसमें, इससे ज़्यादा और नहीं आ पाएँगे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अपने आसपास जो भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कोई प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं, जो ऑयल कंटेनर्स होते हैं, जनरली मैंने देखा है लोग उसमें भी सॉइल डाल के और प्लांट्स ग्रो कर लेते हैं। क्योंकि मैंने इनको पिटूनिया के पौधों को इसमें ग्रो करने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि ये सीज़नल पौधे हैं, हार्डली 3-4 महीने के लिए चलते हैं। तो उसके लिए मैं अगर इनके लिए अलग से प्लांटर खरीदूँगा तो उसकी कॉस्ट तो बढ़ेगी, और इसके अलावा बाद में फिर उनको मेरे को फिर दोबारा उसमें कुछ ना कुछ रीपॉट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरी ये टोकरी भी यूटिलाइज़ हो जाएगी और मेरे सीज़नल जो फ्लावर ग्रो करने का जो मेरा पैशन है और या शौक़ है जिसे आप कहिए, वो भी पूरा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इनको सोचा और मैं इनको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। अब देखिए, मैं इनमें जहाँ-जहाँ थोड़ा गैप है वहाँ सॉइल मिक्स डाल दूँगा अच्छे से, ताकि ये एक अच्छे से एक बुके की तरह रेडी हो जाए, और इसे मैं अपनी बालकनी में रख दूँगा। और जैसे ही इसकी ग्रोथ होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं और वीडियोस बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ कि जो ये मैंने डिसीज़न लिया टू यूज़ दिस बास्केट व्हिच वाज़ वेस्ट फॉर मी एक्चुअली, और मतलब उसमें ये पिटूनिया के पौधों की ग्रोथ कैसी हो रही है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिलेगी ऐसे और अच्छे नए वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि ये आप वीडियोस किसी अपने दोस्त से शेयर कर सकते हैं जिसे गार्डनिंग का शौक़ है, और उसे भी थोड़ा इंस्पायर कर सकते हैं कि कैसे वो अपने आसपास की जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज़ करके उसमें अपना गार्डनिंग का जो शौक़ है वो पूरा कर सकते हैं, तो इससे उसका भी फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है कि ये आइडिया हमारी सोसाइटी में प्रोपेगेट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपनी वेस्ट चीज़ों से ही अपनी काम की चीज़ें बना लें तो उससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। अब आप जैसे देख रहे हैं, मैं धीरे-धीरे जहाँ-जहाँ मेरे को गैप नज़र आ रहा है, मैं सॉइल मिक्स धीरे-धीरे इसमें डालता जा रहा हूँ, ताकि जो पिटूनिया के पौधों की जो रूट्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ, और बाद में ये अच्छे से एक बुके के रूप में बन के मेरे सामने रेडी हो जाए। तो आप देखते रहिए अंत तक ये वीडियो। अगर आपको लगता है कि मेरे इस रीपॉटिंग में कुछ कमी रह गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को लिखिएगा, क्योंकि अगर किसी को, मुझे लगता है अगर ग्रो करना है तो लोगों की फ़ीडबैक ज़रूर चाहिए, स्पेशली आप जैसे दोस्तों की जो मेरा वीडियोस देखते हैं, तो उनकी फ़ीडबैक मुझे चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि अब आप मुझे फ़ीडबैक दें। अब ये जो मेरा बास्केट रेडी हो गई है,
अब मैं इनमें पानी डालने जा रहा हूँ। तो मैंने पानी में क्या किया है, थोड़ा एंटी फंगल मिक्स कर लिया है। तो मैं डायरेक्टली एंटी फंगल पहले नहीं डालता, तो फर्स्ट जो वाटर देता हूँ उसमें एंटी फंगल डाल के और मैं उसमें अच्छे से वाटर कर देता हूँ, ताकि अगर कुछ फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएं। तो मैंने अच्छे से अब इनको वाटर कर दिया और मैं इसे अपनी बालकनी में प्लेस कर दूँगा।